नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है कि लगे नारे। पीएम ने खड़े होकर किया सबका अभिवादन। जेपी नड्डा बोले राजस्थान व छत्तीसगढ़ जीता, बंगाल भी जीतेंगे। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है। भाजपा के पिछले 10 सालों के कामों का भी प्रचार करना होगा। उधर जेपी नड्डा ने कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 70 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता है। इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से आए 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया है। साथ ही बीते साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है, इत्यादि। ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका वहां पे स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पे प्रधानमंत्री ने वो बैज, वो आई कार्ड और किस तरह से तमाम वहां पे गणमान्य लोग वहां पे मौजूद प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन आज और कल 2 दिनों का यह अधिवेशन भारत मंडपम में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पल होगा वो ये कि तमाम जब पदाधिकारी यहां पे पहुंचे हुए हैं, कहा जा रहा है कि 11 से 11,500 जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उन सभी प्रतिनिधियों को, न सिर्फ प्रतिनिधियों को, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को जो मूल मंत्र और खासकर कैसे चुनावी जीत अपने आप को साबित किया जाए, बीजेपी और एनडीए किस तरह से 2024 के चुनाव में सफल हो, इसका वो मूल मंत्र देंगे। और उस मंत्री इस वक्त मुआयना करते हुए, इसको देखते हुए, और लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये देखिए राम मंदिर का वो टेम्पल, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो जो कि भारत को वैश्विक मंच पर अपने आप को पुनर्स्थापित करने में मददगार साबित होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि भारत लगातार विश्व की तीसरी इकॉनमी बनने की दिशा में अग्रसर है, आज की तारीख में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और प्रधानमंत्री का ये एक सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। और इस दिशा में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत हुई और किस तरह से तमाम वो फैक्टर्स हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। और इन्हीं 4 स्तंभों के जरिए हमें विकसित भारत के संकल्प को स्थापित करना है, उसको पाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री उन्हीं विकसित भारत के जो तमाम संकल्प हैं उसको निहारते हुए, उसका मुआयना करते हुए एक सामुदायिक विषय पर मोदी की गारंटी, विकसित भारत संकल्प पर इस पर एक अलग से चर्चा भी है, उस पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जहां तक औपचारिक शुरुआत की सवाल है, हमने देखा कि ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी का 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन संबोधन होगा और यहाँ से एक मार्गदर्शन लेकर 11,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। आज ही जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और कहा था कि 370 सिर्फ सीट नहीं है जो बीजेपी के लिए निर्धारित की गई है आगामी लोकसभा चुनाव में, बल्कि कार्यकर्ता 370 सीट बीजेपी को जीत दिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का नारा दिया था। जी शैलेंद्र, अभी हमने सुबह भी देखा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और साथ ही कहा है कि अगले 100 दिन जो होने वाले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अगले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण बूथ स्तर तक जाओ, खासतौर पर जो
पहली बार बने मतदाता हैं, जो महिला मतदाता हैं, उनसे सीधे तौर पर संपर्क किया जाए और जिस तरह से तमाम कल्याणकारी योजनाओं में काम हो रहा है उसके बारे में बूथ स्तर तक बताया। और एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हर बूथ पर कम से कम पिछले चुनाव के मुकाबले, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 370 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पाए, ये सुनिश्चित करना है। तो बहुत एक तरह से अहम लक्ष्य के साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन किया है। वहां से एक संकेत मिलता है, बीजेपी एक तरह से एक मंत्र के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मंत्र के साथ इस राष्ट्रीय अधिवेशन में लक्ष्य रख रही है और उसकी संकेत स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मिल गए। ठीक, साथ ही शैलेंद्र मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मोदी 3.0 जो है वो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही पदाधिकारियों की बैठक में एक बात और कही गई है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तू मैं की राजनीति करेंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं से को इसके अलग विकास की गाथा पर आगे बढ़ना है और जो भी भाजपा ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है या फिर जन जन तक पहुंचने का काम किया है, उन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, आज की जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई हफ्ते पहले, उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रखा है कि विकास गरीब कल्याण के आधार पर जनता के पास जाए, यानी जो नकारात्मक मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उस पर ध्यान न देकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो सकारात्मक मुद्दे हैं, जो गरीब कल्याण के लिए जो सरकार ने काम किया है, जो विकास के लिए काम किया है, वो जनता के सामने लेकर जाए। मिलन की शुरुआत की है और वहां पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा देवी आप देख सकते हैं, तमाम लोग पुष्पगुच्छ देकर तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी आज राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं मंच पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो अलग अलग पद पे हैं, बीजेपी के अलग अलग संगठनात्मक पदों पर हैं, उन तमाम पदाधिकारियों की बैठक। राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद, तो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आज शाम को राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी, जिसमें कि तमाम जो वक्ता हैं वो अपना संबोधन देंगे और सबसे ज़्यादा इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार ये जो तमाम डेलीगेट्स, तमाम जो प्रतिनिधि, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 11 से 11,500 के आसपास प्रतिनिधि आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में।